मैं तपन कुमार गोस्वामी, जासूसी नज़र, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज हमारी टीम मंगला चौक स्थित IAS एकेडमी के सामने खड़ी है। यहाँ पर खड़े होने का उद्देश्य यहाँ पर घटित एक बहुत बड़ी घटना से संबंधित है और बिलासपुर के परसदा में रहने वाली एक युवती जो इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी, उसने किस तरह से षड्यंत्र रच के अपने सहपाठी जो अंबिकापुर से आकर यहाँ पढ़ रहा था, यश साहू, कि अपने दो पुरानी प्रेमी विनय सांडिल और राहुल नामदेव से मिलकर हत्या कारित किया और उसके बाद उसकी लाश को सिरगिट्टी टर्निंग पॉइंट पर स्थित गुम्बर पेट्रोल पंप के सामने फेंक दी। उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यश साहू अंबिकापुर से आकर बिलासपुर में इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी और उसका प्यार मोहब्बत परसदा की रहने वाली बहुत ही हाई प्रोफाइल 26 वर्षीय युवती से हो गई। परंतु युवती एक साथ 4 प्रेमियों को हैंडल कर रही थी और जब उसे लगा कि यश साहू उसके तरफ अधिक आकर्षित हो रहा था, तो यही युवती अपने 2 पुराने प्रेमी विनय सांडिल और राहुल नामदेव से मिलकर इसी कोचिंग सेंटर से उसका अपहरण करवाकर टिफरा स्थित एक कमरे में ले गया और उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी लाश को सिरगिट्टी के टर्निंग पॉइंट स्थित पेट्रोल पंप के सामने फेंक दी। मामला आगे बढ़ा, सिरगिट्टी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो जब यश साहू की लाश चिन्हांकित करके उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो 2 युवक पुलिस के चपेट में आए, जिनका नाम राहुल नामदेव और विनय सांडिल है, जो कि पहले से ही वो परसदा स्थित युवती के साथ प्रेम संबंध बनाए हुई थी। परंतु युवती ने एक चाल चला, उसे लग रहा था कि ये तीनों यश साहू, विनय सांडिल और दूसरा जो लड़का है उसको परेशान करने लगा। तो युवती ने एक फुल प्रूफ मर्डर प्लान बना के यश साहू को इसी कोचिंग सेंटर से अगवा किया और उसके बाद उसकी हत्या करके लाश को सिरगिट्टी के पेट्रोल पंप के सामने फेंक दिया। अभी ये दोनों विनय सांडिल और राहुल नामदेव सेंट्रल जेल बिलासपुर में बंद है और यह युवती जो बिलासपुर की कातिल हसीना है, वो एक दूसरे प्रेमी के साथ शहर में गुल छल्ले उड़ा रही। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शहर है, इसे हम न्याय ढाणी भी कहते हैं। परंतु कुछ समय से इस शहर पे किसी की नज़र लग गई है और लगातार आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर खुले हैं जो कलेक्टर SP बनाने के सपने दिखाकर, वो तो बनाते नहीं हैं, बस पैसा भर लूटते हैं। अभी कुछ DSP की परीक्षाएं हुई थी तो जिसमें कुछ चयन हुआ था, परंतु उसकी जांच भी CBI के पास है। हम कह रहे हैं यहाँ जो आकर पढ़ते हैं युवक युवतियाँ, उसमें जो हत्या और आत्महत्याओं का दौर चल रहा है उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। भिलाई से यहाँ आकर PSC की परीक्षा फाइट करने वाली प्रियंका सिंह की प्यार एक विवाहित युवक आशीष साहू से हो गई थी और आशीष साहू ने उससे 29 लाख रुपए ठग लिए थे। उसके बाद जब प्रियंका सिंह उसको परेशान करने लगी तो उसने एक दिन दयालबंद स्थित अपने मेडिकल गोदाम में बुलाकर उसकी हत्या कर उसकी डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर अपने ही गाड़ी में भर के सिंधी कॉलोनी स्थित अपने निवास के सामने रख दिया था। परंतु जब बदबू आई, मोहल्ले के कुछ लड़कों ने सिविल लाइन पुलिस को फ़ोन किया। सिविल लाइन पुलिस जब यहाँ आकर डिक्की को खोला तो पाया कि उसमें एक महिला की लाश है। वो बाद में प्रियंका सिंह निकली और पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी और उसमें मैगट्स भी लग गए थे। हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो अपने मेहनत की कमाई से माता पिता अपने युवक युवतियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, परंतु यहाँ के पढ़ते नहीं हैं। हमारी टीम जब रात को शहर भ्रमण करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो देर रात खुले बार, उसमें युवक युवतियों का मजमा लगा रहता है और धड़ल्ले से वो नशे लेती है और हुल्लड़ मचाती है सड़क पर। परंतु ये अच्छी बात नहीं है। जो माता पिता
अपने बच्चों के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनकी डेड बॉडी 100 वाहन में उनके घर में जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जो बाहर से आके बिलासपुर शहर में युवक युवतियाँ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई में ही अपना ध्यान दें, किसी दूसरे काम में और दूसरे एंगल पे वो सोचे ना, नहीं तो उनकी स्थिति भी यश साहू और प्रियंका सिंह जैसी हो गई। जय हिंद, जय भारत। यह सिरगिट्टी का वही स्थल है जहां पर आईएएस एकेडमी से अपहरण करने के बाद यश साहू को डेड बॉडी के रूप में यहाँ फेंका गया था।